सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा है सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम समझेंगे लेखन की एक नई विधा, अनुच्छेद लेखन। वैसे तो ये विधा नई नहीं है क्योंकि आप कक्षा 6ठी में अनुच्छेद लिख चुके हैं और कक्षा 7वीं में आप निबंध लिख चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद को एक बार हम पुनः समझेंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को शिकायत रहती है कि मैम मैंने 2 पेज का अनुच्छेद लिखा फिर भी मेरे अंक कम आए जबकि मेरे मित्र के अंक ज़्यादा आए। तो क्या कारण है कि किसी को बहुत अच्छे अंक मिलते हैं और किसी को बहुत कम अंक मिलते हैं? तो आइए इसे समझते हैं। वास्तव में बेटा निबंध और अनुच्छेद में अंतर समझना ज़रूरी है। ये आप सभी जानते हैं कि लेखन, चाहे कहानी लेखन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे निबंध लेखन हो, एक कला है। हर किसी को ये कला नहीं आती, लेकिन इस कला को अभ्यास के द्वारा हम जागृत कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जिस प्रकार निबंध लिखते हुए हम विषय को अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं, खींचते हैं, भूमिका देते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम निबंध को बढ़ा चढ़ा कर 3 या 4 पृष्ठों की संख्या तक ले आएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। वही गलती हम अनुच्छेद लेखन में कर जाते हैं। अनुच्छेद लिखते हुए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ बेटा, वाक्य छोटे व परस्पर जुड़े हुए होने चाहिए। यानी निबंध में हमारी कोशिश रहती है वाक्यों को हम लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखें, जबकि अनुच्छेद लेखन में हमें कोशिश करनी चाहिए छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें। अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से होता है, भूमिका देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जबकि हम जब निबंध लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, भूमिका देते हैं, परिचय देते हैं, फिर विषय का विस्तार किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अनुच्छेद लेखन में हम कम से कम शब्दों में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 100 से लगभग 150 शब्दों के बीच लिखा जाता है। यानी हम सीधे विषय पर आ जाते हैं, अनावश्यक रूप से अपने विषय का विस्तार नहीं करते। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे विचारों का प्रवाह स्पष्ट होना चाहिए। और विचारों का प्रवाह स्पष्ट कब होगा? वो तब होगा बेटा कि जैसे ही आपने दिए गए विषय को पढ़ा, आप सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। आप अपने विचारों को अच्छे से संकलित कीजिए, अपने दिमाग में उसे बिठाइए और जिस तरह पानी की धार एक दिशा में बहती है बिल्कुल वैसे उसे बहाइए। फिर आप देखिए कि कैसे आपकी कलम एक अच्छे से अनुच्छेद को लिख डालती है। ज़रूरी है हमारी भाषा सरल हो, सहज हो व स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम निबंध की भांति इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख रहे, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन स्पष्ट ढंग से कहें। और विषय के अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए क्योंकि हम निबंध नहीं लिख रहे। अब सबसे ज़रूरी बात ये तो है बेटा नियम, जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कोशिश भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है अनुच्छेद के उपविषय को ध्यान से पढ़ना, उसे समझते हुए दिमाग में उससे संबंधित जितने भी विचार आपके कौंध रहे हैं या आपके दिमाग में उससे संबंधित जितने विचार उठते हैं उनको ध्यानपूर्वक समझिए, संकलित कीजिए, अपना 2 मिनट का समय लीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए और फिर सुंदर ढंग से अपने विचारों को लिखने का प्रयास कीजिए। और इसमें एक और अच्छी बात है बेटा, कई बार आपको ऐसे अनुच्छेद दिए जाते हैं जो पूरी तरह आपकी कल्पना शक्ति पर आधारित होते हैं। जैसे यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए, अगर मैं जिन होती, काश मेरे पंख निकल आते। इस तरह के अनुच्छेद लिखना बहुत ही सरल कार्य है क्योंकि ये पूरी तरह आपकी रचनात्मक शक्ति और आप क्या सोचते हैं उस विषय पर, उस पर आधारित होती है। लेकिन अगर हम आपको ईमानदारी या परोपकार या किसान या हिमालय इस तरह के विषय देते हैं जिनके बारे में जो जानकारी है वो स्पष्ट होनी चाहिए, तो खास तौर पर ऐसे अनुच्छेद लिखते हुए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हम ईमानदारी पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, बेटा विषय को मत बढ़ाइए, सीधा शुरुआत कीजिए कि ईमानदारी मनुष्य का एक आवश्यक गुण है। ईमानदारी मनुष्य के लिए आभूषण समान है और ईमानदारी से रहित मनुष्य वास्तव में एक मनुष्य है ही नहीं। इस ढंग से आप अपने विषय को, यानी आपने ईमानदारी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। सीधा अपनी बात कीजिए, विषय को बीच में थोड़ा सा आप बढ़ाएं, कम शब्दों में बढ़ाते हुए अंत में उसे समेट दें। यानी क्या हुआ, हमने शुरुआत जिस विषय से की उसी को ही बीच में थोड़ा सा बढ़ाया, उसी पर ही अंत कर दिया, हम विषय से भटकते नहीं हैं।
तो अब आपको क्या करना है, आज घर में अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, जो भी चीज़, अगर आपको कोई सुंदर पक्षी नज़र आता है, घर में कोई अच्छी सी चीज़ नज़र आती है तो उस पर अनुच्छेद लिख डालिए। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो शुरुआत कीजिए दादा दादी से, और कुछ नहीं तो खुद पर ही एक अच्छा सा अनुच्छेद लिख डालिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले कारांश में।